नमस्कार, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं बोट चुनावी यात्रा। हम इस समय लैकिन क्रूज पे हैं, रामगढ़ ताल पे। आपको बता दें कि रामगढ़ ताल वही रामगढ़ ताल जिसे गोरखपुर की एक पहचान बन गई है। आप सबसे पहले रामगढ़ ताल का खूबसूरती मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए रामगढ़ ताल की खूबसूरती है। और यहाँ जो है क्रूज पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर चुनावी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या माहौल है और लोगों की चॉइस क्या है, लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। गर्मी बहुत है। हाँ, माहौल भाई जान लें कि हम तो एक आम नागरिक हैं और आप लोगन हमारी इच्छा व्यक्त करे के अवसर दिली हैं। तो न हमार कोनो राजनीतिक परिवेश है, न हम राजनीतिक परिवार से हैं। लेकिन ये चुनाव में हम देखत हैं कि लगा था कि जो चुनावी घोषणा पत्र बना था हमें विद्वानन के मत नहीं लिहल जाता। सबसे बड़ी समस्या और हमारी इच्छा बा कि सबके शिक्षा और चिकित्सा 100% निःशुल्क मिले, जौन भी सरकार आवे एके सुनिश्चित करे और आम जन तक पहुंचे। क्योंकि कोनो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे खातिर रोड चाहिए, बिजली चाहिए, या शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। आ बीमारी पूछ के नहीं आवेले कि मंत्री के कौन बीमारी ले और गरीब के कौन बीमारी ले। ओकर अधिकार है सबके सुविधा मिले के चाहिए। मुआ वही में हम देखत है आदमी बीमार पड़ जाता, गरीब आदमी, आ कहू के घोषणा पत्र में नहीं आवता कि दवाई पर GST घटा दें, जो कि आम जनमानस के लाभ मिल जाए चाहिए। हमन के आम नागरिक हैं, टोल टैक्स दिहल जाता 35 हजार रुपया। हमन के वन टाइम रोड टैक्स जमा कल जाता। कैसो बाल बच्चन के हुरियोले पे तेल ओल भरा के कहीं टहले हो ले जा तो जजिया करके सामान एक ठो टोल टैक्स कट जाती है। अरे भाई 5 सीटर गाड़ी, छोटी गाड़ी है, कैसो आदमी ले लेता, कभी कभार जाता, व्यवसायिक लाभ होकर लेत नहीं बा। काहे नहीं के घोषणा पत्र में डाल देता कि प्राइवेट छोटी गाड़ियन पे हमन के टोल टैक्स नहीं लेब। 6 महीना पे बेचारा चला था। तो हम चाहते हैं छोट छोट चीजन के कोनो पार्टी एक मुद्दा बना के ले आवे। हम निश्चित तौर पे कहते हैं हमन के सर आंखी पे बैठा लेबे आम जनता कि ई है जनता के नस पहुंचान के सरकार। अब आप बताएं केहू ई कहता कि सरकार बिल्कुल कंगाल क दिहल गईल बा, आ कहता 1 लाख रुपया सालाना हम मेहरारूक देबे। उनकर बाती के विरोधाभास देखी। जब तू जानत हो सरकार कंगाल हो गईल बा तो 1 लाख रुपया कहां से देवे के बात करत हो। भारत के जनता के बेवकूफ समझत हो। अमेरिका विदेशन में जाके IT क्षेत्र के यहाँ के लड़के डंका बजावत हमें, आ गोरखपुरियन के बेवकूफ आप समझ रहे हैं। तो इस तरह का तथ्य परख राजनीति में सुचितापूर्ण आदर्श लेके आए और हमन के पूजल जाए। ढुगढुगी बजौले या झूठ मूठ में हर भर कैले के वजह से आप बेवकूफ बना के आप लोगन जीत नहीं पैबे। और निश्चित तौर पे हम चाहब कि वो के समर्थन दिहल जाए जे सरकार बनौले में सक्षम होके। हम कोनो पार्टी विशेष के बात नहीं करते। अगर देखा जाए तो माहौल क्या है, गोरखपुर का माहौल क्या है? भाई गोरखपुर के माहौल के हम तो पहले में आप लोगों से कहने कोनो राजनीतिक पार्टी से हम समर्थक नहीं हैं। लेकिन देखल गईल बा कि कहे के तनाई चाहे अंत में हमार गोरखपुर आस्थावादी जनता जनार्दन है और अपने पूर्वजन में आस्था रखे ले। ये वजह से हमें लगा था मान सम्मान खरतिन कुछ जरूर होखे के चाहिए कि जहाँ के कोनो बड़ा राजनेता, अच्छा राजनेता अगर अगुवाई करत होखे तो करे मान सम्मान में जरूर हमन के विचार करे के चाहे कि सभी पहलुओं पे सोच के। कहे से केहू के घोषणा पत्र हम ऐसा नहीं देखले हैं कि जनता जनार्दन के लाभ पहुंचा। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है, गोरखपुर का माहौल क्या चल रहा है। भैया बहुत अच्छा चल रहा है। क्या लगता है इस बार? नहीं, बीजेपी सरकार बनेगी। यूपी में कितनी सीटें आ रही? यूपी में सीट अच्छी आएगी इस बार पिछली बार से। कितना विकास हुआ 10 सालों में देखा जाए तो? 10 साल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, सोच से भी आगे, जनता की सोच से आगे हुआ है। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। देखिए हम इस समय क्रूज पे हैं और क्रूज पे जो खूबसूरती है, पूरे गोरखपुर की खूबसूरती रामगढ़ ताल है अगर कहा जाए तो। और यहीं पे यहाँ पे काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं। तो लोगों के बीच चलेंगे, बातचीत करेंगे। क्या भैया, क्या माहौल है गोरखपुर का? गोरखपुर का माहौल हमेशा की तरह जैसा जानते हैं आप सब कि शांति का वातावरण यहाँ रहता है। गोरखपुर में जब विकास की बात की जाती है
तो गोरखपुर में विकास का कीर्तिमान खड़ा किया गया है, इस सरकार ने किया है, जो वर्तमान की सरकार काम कर रही है। पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में गोरखपुर पहले से भी, जब सरकार भाजपा की नहीं थी तब भी आस्था का केंद्र पूज्य महाराज जी और गोरखनाथ पीठ हुआ करती थी। तो गोरखपीठ के यहाँ सत्ता में पहुँचने के बाद गोरखपुर का तो कायाकल्प हो गया। आप जहाँ खड़े हैं 2014 के पहले, 2017 के पहले यहाँ लाशें तैरा करती थी। आज 5 स्टार पर हम लोग बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं कि गोरखपुर क्या है, गोरखपुर में क्या हुआ है। आप यहीं से देखेंगे तो बगल में एक बिल्डिंग दिखेगी और वो कहा जाता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था एम्स है, उसकी भी स्थापना गोरखपुर में हुई है। आप बगल में देखेंगे, इसी ताल के बगल में बच्चों के मनोरंजन के साधन के रूप में एक चिड़ियाघर भी आया है। पहले हमारे घर के बच्चे कहते थे चिड़ियाघर जाना है, स्कूल में जब पढ़ के आते थे तो हम लोग अपनी कमियों की वजह से उनको लखनऊ नहीं ले जा पाते थे, लेकिन गोरखपुर में अब चिड़ियाघर भी आ गया। हमारे घर के बच्चे अब चिड़ियाघर भी जा पाते हैं। आप सड़कों को देखिए, यहाँ की 4 लेन डिवाइडर युक्त सड़कों का पूरा संजाल हो गया है। रात के समय अगर आप मेडिकल कॉलेज के रोड पर चले जाइए, रात के समय आप गोरखनाथ के रोड पर चले जाइए, रात के समय में आप गोलघर के रोड पर जाइए तो लगता है कि स्विट्जरलैंड जैसे किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर आ गए हैं। तो पूरा डेवलपमेंट का वातावरण है और एक कहा जाता है कि फ्लाईओवर का संजाल पूरे शहर में निर्माणाधीन है। वो जब बन करके तैयार होगा तो एक दूसरा गोरखपुर हम सबको दिखेगा। हम लोग इसी डेवलपमेंट के साथ गोरखपुर के वासी हैं। क्यों भैया, विपक्ष हमेशा एक सवाल करता रहा है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तो विपक्ष के इस दावे को क्या कहें? मेरा ये मानना है, मुझे लगभग 35 साल पॉलिटिकल मेरा इंटरेस्ट रहा है, मतदान करने से लेकर के हर चीज़। जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, विपक्ष पार्टी 2-3 मुद्दे परमानेंट चलते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये हर सरकारों में ये मुद्दा रहता है। विषय ये है कि जो भी समस्याएं हैं, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, इसको ईमानदारी से किस सरकार ने पहल किया, किस सरकार ने इस पर नियंत्रण करने का काम किया। तो मैंने भी अनुभव किया है कि बाकी लोग कांग्रेस, सपा, बसपा, ये लोग तो लंबी लंबी बात बोल रहे हैं, लेकिन चाहे महंगाई हो, चाहे रोजगार हो, चाहे अन्य समस्याएं हो, उस पर जब से अपने मोदी जी के केंद्र में सरकार है, राज्य में हमारे पूजनीय योगी जी की सरकार है, इन लोगों ने नियंत्रण करने का, संतुलित करने का कार्य किया है। आगे भी जो भाजपा गवर्नमेंट की, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, जो तौर तरीका है पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने का, इसी सरकार से जनता को उम्मीद है। एक मुख्य बात आपके प्रश्न से इतर मैं बताना चाहता हूँ। आप 25 साल पहले का इतिहास गोरखपुर क्षेत्र का देख लीजिए, पूर्वांचल का, तो यहाँ इंसेफेलाइटिस एक बहुत बड़ी विपदा के रूप में थी। हजारों बच्चे हर साल मरते थे। योगी जी जब से मुख्यमंत्री हुए, ये बड़ी उपलब्धि है पूर्वांचल के लिए। इंसेफेलाइटिस जैसा विभीषिका जो है इस पूर्वांचल से ख़त्म हो गया। एक और दर्द भारी कहानी पूर्वांचल की मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुशीनगर से लेकर के देवरिया तक मुसहर समाज में भूख से मौत की घटना आप सुनते होंगे। अखबारों में सुर्खियाँ हुआ करती थी कि आज इस गांव में मुसहर की भूख से मौत, आज इस गांव में भूख से मौत। मैंने अपने आँखों से देखा है कि चाहे भूख की मौत की समस्या हो, इंसेफेलाइटिस की समस्या हो, सांसद के रूप में योगी जी ने बहुत ही संघर्ष किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस सारी समस्याओं का समाधान बहुत ही ईमानदारी से किया है। आज नतीजा ये है कि किसी अखबार में नहीं आता है कि भूख से मुसहर की मौत हो गई, इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत हो गई। ये बड़ी उपलब्धि मैं इस सरकार की मानता हूँ। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कानून व्यवस्था की। जहाँ हम लोग आज रामगढ़ ताल नौकायन में खड़े हैं, आए तो हम लोग सुना करते थे कि मुंबई का जूही चौपाटी, ये सौभाग्य की बात है कि मुंबई का जूही चौपाटी महाराज जी ने गोरखपुर में ला करके हम लोगों को दे दिया। पूरे पूर्वांचल के बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं। यहाँ
मुंबई के जूही चौपाटी का नज़ारा गोरखपुर में देख रहे हैं, चिड़ियाघर देख रहे हैं, ये सारी उपलब्धियां हैं। मुझे लगता है कि अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी, योगी जी का हाथ अगर हम लोग मजबूत करेंगे तो और भी बहुत उपलब्धियां। कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे। अगर देखा जाए, बात की जाए गोरखपुर की, तो काजल निषाद बनाम रवि किशन, कितनी लड़ाई देखते हैं? देखिए, काजल निषाद एक पार्टी से हैं, लड़ रही हैं चुनाव, अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। रवि किशन जी लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, कुल मिला के हम लोगों का जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर है, और निश्चित रूप से इसको कोई माने ना माने, पूज्य महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में गोरखपुर ने पूरे प्रदेश का विकास हुआ है। इसको कोई माने या ना माने, आप चश्मा बदल कर देखिए, चश्मा आप सकारात्मक लगाइए, आप देखिए विकास। हम लोग आज जहां क्रूज पर बैठे हुए हैं, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि गोरखपुर में क्रूज चलेगा। क्रूज की बात एक अकल्पनीय बात थी, वह आज साकार हो गया है। आप सड़कों पर निकलिए, एक से एक सड़कें यहाँ पर बन गई और तमाम विकास के कार्य हो रहा है। मैं एक सांस्कृतिक कर्मी हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में जितने कार्यक्रम यहाँ के कलाकारों को मिला है, गरीब कलाकार, हर कलाकारों को खूब कार्यक्रम मिले हैं, उतना कभी किसी सरकार में कार्यक्रम नहीं मिले थे। और अपनी लोक संस्कृति, अपनी भाषा, अपना लोक परंपरा, ये सारा समृद्ध हो रहा है इस सरकार में। तो हम लोग तो चाहेंगे कि ये सरकार, और निश्चित रूप से ये जो रवि किशन जी लड़ रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं, और विजय भी बिल्कुल निश्चित होगा, और पिछले बार से ज़्यादा वोट के अंतर से रवि किशन जी जीतेंगे। आपने कहा कि सांस्कृतिक मंच से जुड़े हुए हैं, तो कुछ गीत हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। गीत हम लोग डिबेट तो करते हैं, सारी बातें होती हैं, लेकिन हम वोट डालने नहीं जाते हैं। ये सबसे ज़रूरी है कि हम अपने सबको ये जागृत करें कि सभी लोग जाकर वोट डालें, कि लोकतंत्र के महापर्व का सब मिलकर सम्मान करें। लोकतंत्र के महापर्व का सब मिलकर सम्मान करें। सबसे पहले बूथ पे जाके हम अपना मतदान करें। सबसे पहले बूथ पे जाके हम अपना मतदान करें। मत देना अधिकार हमारा, इसको नहीं गंवाना है। मत देना अधिकार हमारा, इसको नहीं गंवाना है। देश के सच्चे नागरिक हैं, यह कर्तव्य निभाना है, यह कर्तव्य निभाना है। सबसे पहले बटन दबाकर फिर घर में जलपान करें। पहले बटन दबाकर आवें, फिर घर में जलपान करें। सबसे पहले बूथ पे जाके हम अपना मतदान करें। सबसे पहले बूथ पे जाके हम अपना मतदान करें। तो सबसे पहले हमारा जो कार्य है वो लोकतंत्र का ये महापर्व है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को मजबूत करें। और वो मजबूत तब होगा जब हम 100% मतदान करेंगे। यहाँ हम लोग बातें करते हैं कि हम इनको वोट देंगे, उनको वोट देंगे, लेकिन घर से नहीं निकलते हैं। कहते हैं धूप है, गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, लेकिन आप सबको त्याग कर आप सुबह उठिए और जाकर आप जिसको चाहिए वोट दीजिए। लेकिन वोट जरूर दीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है, मतदान आपका अधिकार है, और इस अधिकार का आप प्रयोग करिए। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर 2024 का जो चुनाव है, देखा जाए तो 2024 का चुनाव अब अंतिम चरण के मतदान की तिथि भी करीब आ गई है। किन मुद्दों के तहत देखते हैं कि जो मतदान है? देखिए, अभी जो माहौल चल रहा है वो मेरे हिसाब से, भाई हम तो फिलहाल अगर अपनी बात कहें तो हम तो संतुष्ट हैं, क्योंकि आज हमारा, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखें तो भी आज भारत की पहचान पूरे विश्व में जिस कदर बढ़ी है, और हमारे लोकल स्तर पे भी अभी तमाम भाई लोग अभी बताए भी, बड़े भैया लोग, कि आज गोरखपुर का माहौल बदला, यूपी का माहौल बदला। तो हम तो बस ये कि एक बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ हमारे मोदी जी बैठे हैं और यहाँ हमारे योगी जी हैं। तो हमारे लिए तो सिर्फ एक लाइन की बात निकलती है, अरे दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी, दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी, अभी से अच्छे दिन क्या होंगे, अभी से अच्छे दिन क्या होंगे। भैया विकास अभी शुरू हुआ है,
भैया विकास अभी शुरू हुआ है, आगे के नज़ारे क्या होंगे। जब ये दोनों लोग हैं तो अभी तो आप देखते जाइए आगे क्या क्या होना है, सारी चीज़ें हैं अभी। चलिए कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर गोरखपुर में बदलाव कितना हुआ। कुछ युवा बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भाई, कुछ बदलाव दिख रहा है गोरखपुर में? हाँ सर, बदलाव तो बहुत ज़्यादा हुआ है। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? मेरे क्षेत्र में सर, मेरा घर तो रामकोला है। वहाँ पे जो था रोड बहुत पतला था, बहुत जाम हो जाता था। वहाँ पे रोड भी चौड़ा हुआ है और फिर रेलवे ढाला जो है, हम लोग स्कूल से आते जाते थे, गिर जाता था, धूप में बहुत दिक्कत होता था। वहाँ के जो बीजे दुबे सांसद जी हैं वो खूब अच्छा से मतलब ओवर ब्रिज बनवा रहे हैं लोग, वहाँ पे बहुत अच्छा हो गया विकास। विकास हुआ है और विकास के मुद्दे ही हैं जिस पे वोट करेंगे। कुछ और युवा बैठे हैं। क्या भाई, कहाँ के रहने वाले? जी, मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। कितना विकास है देवरिया में? देवरिया में सर बहुत ज़्यादा विकास है, जैसे कि स्कूल के क्षेत्र में। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी भी सरकार बने, शिक्षा पे ज़रूर काम हो, क्योंकि रोज़गार इस वक्त, मैं भी MBA का छात्र हूँ और मैं MBA कर रहा हूँ, बट अभी तक ये शिक्षा के मामले में कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैसे कि नौकरी लगना, हम लोग सरकारी, बहुत लोग सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, बट सरकारी तैयारी करते करते लोगों की एज ज़्यादा हो जा रही है, बट किसी का भी कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मैं कुछ और युवा हैं, युवाओं के पास चलते हैं। कहा जाता है कि युवाओं का देश है, और युवा किस तरह से देखता है, किस तरह की सरकार सोचता है? सर, युवा आज के समय में भाजपा की तरह ही सरकार सोचता है, क्योंकि हमारी इस सरकार ने बहुत सारे अवसर दिए हैं। इस नई पीढ़ी को बहुत सारे अवसर दिए हैं कि वो आगे बढ़े और देश को आगे तक ले जाए और दुनिया भर में हमारे देश का नाम रोशन करे। कुछ और लोग हैं। क्या भैया, ये जो रवि किशन जो बीजेपी के वर्तमान सांसद हैं और काजल निषाद PDA गठबंधन से आई हैं, तो इन दोनों की लड़ाई में कितना लड़ाई देखते हैं? रवि किशन शुक्ला बहुत आगे हैं इस लड़ाई में और बम्पर रोड से इस बार जीतेंगे, पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे। विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। जहाँ हम लोग बैठे हैं एकदम खंडहर रास्ता था, अब पर्यटक स्थल हो गया है यहाँ पे। विकास हुआ है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। क्या भैया, कितना बदलाव हुआ अगर देखा जाए तो? देखिए, यहाँ पे बदलाव तो पूरा गोरखपुर बदल गया है जो है, और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जैसे आप यहाँ से देख रहे होंगे तो जैसे आपको लग रहा है कि मुंबई, बेंगलोर, अमेरिका, लंदन जैसी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं जो है। ये है गोरखपुर का बदलाव। अब पिछले 10 साल में जो है, देखिए ये बदलाव हुआ है गोरखपुर में जो है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस गोरखपुर का नागरिक हूं और मैं निषाद समाज से आता हूं। और काजल निषाद तो कह रही हैं कि सारे निषाद जो है हमारे साथ हैं और मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। देखिए, उनके कहने से नहीं कुछ हो जाएगा जो है। और मैं आपको बता दूं, ये रामगढ़ ताल जो पूरे देश में रामगढ़ ताल चर्चित जो ताल है जो है, जो सब लोग नाम ले रहे हैं एक पर्यटक के रूप में, मैं उसी रामगढ़ ताल गांव के निवासी हूं और इसी ताल में हम लोग का जीविका था पहले जो है। और आज के 10 साल पहले, 2017 से पहले जो है, सरकार जितनी भी थी यहाँ पे लाशें मछलियों की जगह लाशें बहती थी जो है। और यहाँ पे जैसे रोड, नाली, गड्ढे इतनी ज़्यादा थी कि कोई हद ही समय हम लोग निकल नहीं पाते थे। और आज के डेट में देखिए चारों तरफ 4 लेन। आप आँख मूंद के आप अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे आप चाय रख दीजिए, चाय रख के आप एकदम पूरा जो है कि लखनऊ तक चले जाइए, वो चाय हिलने वाला नहीं है जो है। और ये गोरखपुर की मैं आपको बताऊं कि ये निषाद समाज हमेशा पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का वो रहा है, और इस बार भी पूज्य महाराज जी के जो है के लिए वोट करेगा जो है। और यहाँ तो प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है जो निषाद समाज का, और ये प्रभु श्री राम जी का पुराना रिश्ता है। उस रिश्तों को कायम करते हुए पूरा निषाद समाज, हम लोग को जो है कि पूरा निषाद समाज भाजपा को वोट देगा और भाजपा मय है जो है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर विकास कितना हुआ है और 2024 चुनाव में जो अंतिम चरण के मतदान है किन मुद्दों के तहत दिए जाएंगे। क्या भैया, 10 सालों में कितना बदलाव हुआ गोरखपुर का? देखिए, 10 सालों में जो बदलाव हुआ है वो आप लोगों को दिख रहा है। ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, इसकी बुनियाद श्री वीर बहादुर सिंह जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बुनियाद रखी थी। और जो भी आप रामगढ़ ताल या जो भी परिकल्पना जो इस समय शहर में है वो देख रहे हैं, उसका शुरुआत
वीर बहादुर सिंह जी ने किया था, जो अब हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद मायावती जी, उन्होंने अपना कुछ कार्य यहाँ पे किया। अखिलेश यादव की सरकार आई। ये सारे जो कार्य हैं किसी एक कार्यकाल में नहीं हुए हैं। यह सबके थोड़े थोड़े प्रयास से ये चीज़ें जो आप आज आपको दिख रही हैं, जिसको ये लोग गिनाते हैं, भाजपा के लोग या कोई भी जो गिनाता है, वो सिर्फ इसी वजह से गिना पाता है कि इस समय ये दिख रहा है, उस समय वो दिखता नहीं था और इतना सोशल मीडिया और मीडिया उतना प्रभावी नहीं था। क्योंकि आज सोशल मीडिया भी प्रभावी है और मीडिया भी प्रभावी है, तो आज आप भी दिल्ली से गोरखपुर आकर के इन सब चीज़ों को कवरेज कर रहे हैं। रही बात जो विकास की जो बात होती है, विकास को अगर ये लोग 4 लेन कहते हैं तो 4 लेन पे जनता नहीं रहती है। यही गोरखपुर शहर है। आप 7 साल योगी जी की सरकार को बने हो गया, 10 साल से भाजपा की सरकार है। नगर निगम पे इनका 300 साल से कब्जा है। इनका विधायक इनका था, इनके सांसद थे, इनके पार्षद थे, और शहर बारिश के बाढ़ में डूब गया था। वह तो भगवान का आशीर्वाद है, इंद्र देवता का आशीर्वाद है कि 3 साल से बारिश नहीं हुआ है। बारिश अगर आज की डेट में हो जाए तो ये शहर डूब जाएगा। ये इनका विकास है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मोहल्लों में आज भी सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां बजबजा रही हैं। मच्छर का प्रकोप है। यहाँ पे लोग कहते हैं मच्छर और माफिया नहीं है। मच्छर का हाल वो है, यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कह दे कि मच्छर नहीं लग रहे हैं। मच्छर इस समय खून चूस रहे हैं लोगों के और लोग बीमार पड़ रहे हैं। रही बात विकास की, तो विकास ये लोग गिनवाते हैं एम्स को, रामगढ़ ताल को और 4 लेन को। एम्स का मरीज गोरखपुर सदर अस्पताल में ट्रांसफर किया जाता है, मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया जाता है। ये इनका विकास है। 4 लेन को ये लोग विकास कहते हैं। विकास इतना ज्यादा 4 लेन का हो गया कि पैसे का बंदरबाट लूट हो रहा है। एक नाला बन रहा है, उस पे अधिकारी नेता मिल करके ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फिर उसी नाले को तोड़वा करके ये लोग बनवा रहे हैं और पैसे का लूट कर रहे हैं। चाहे यहाँ का मेयर हो, चाहे यहाँ का पार्षद हो, चाहे यहाँ का सांसद हो, केवल और केवल पैसों के, सरकारी पैसों के, जो आम आदमी के दिए हुए टैक्स के पैसों से ये लोग जो पैसा भ्रष्टाचार करके कमा रहे हैं। आपको मैं बताऊं, मेडिकल कॉलेज रोड ले लीजिए, ये इंजीनियरिंग कॉलेज रोड ले लीजिए, बड़े बड़े नाले बने, अरबों रुपए के नाले बने और फिर तोड़ करके बनाए गए और फिर भी पानी की समस्या से मुक्ति नहीं मिली। जवाब ले लेते हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। क्या भैया, ये तो कह रहे हैं कि अगर बारिश हो जाए तो पूरा गोरखपुर डूब जाएगा। गोरखपुर में आज तक समस्या जो रही है जल निकासी की, वो आज भी तस की तस बनी हुई है। हमारे साथी का तर्क बेबुनियाद है। अभी पिछले बरसात में ही ये अनुभव आया। पूज्य महाराज जी की कृपा से, मुख्यमंत्री जी की वजह से पूरे शहर में, गोरखपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। सपा की गवर्नमेंट हो, बसपा की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, सबने कभी किसी ने सीवर सिस्टम के बारे में कोई विचार नहीं किया। पूज्य महाराज जी ने सीवर सिस्टम के बारे में विचार किया है। पूरे गोरखपुर में सीवर सिस्टम का काम चल रहा है। लगभग 75% काम सीवर सिस्टम का पूरा हो चुका है। उसका असर भी पिछले बरसात में देखने को मिला और कहीं भी बरसात में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं आई। हमको लगता है कि सीवर सिस्टम जो लग रहा है पूरे शहर में, उस काम के पूरा होते हुए ही जल निकासी की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और जो लोग भी हमारे महाराज जी पर, मोदी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, वो पहले अपने गिरेवान में झांके। वो सभी लूट खसोट में मिले हुए हैं। उनके नेता लूट खसोट के नाते जेल में गए हैं। और इस जो चुनाव में जो सभी एकजुट इंडी गठबंधन है, वो जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई क्या है कि अगर फिर मोदी जी आ गए तो हम लोग जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो अपने जुगत में हैं और मोदी जी आएंगे और जितने ईडी गठबंधन के चोर नेता हैं, लुटेरे नेता हैं, और जनता के बीच में बताएंगे कि इनकी करनी क्या है। और हमको लगता है कि ये कभी आजीवन जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे जो इन्होंने कारनामे किए हैं। क्या भैया कह रहे हैं कि मच्छर और माफिया की बात करते हैं, खत्म हो गए हैं, लेकिन आज भी गोरखपुर की ये समस्या बनी हुई है। किसी एक माफिया का नाम बता दीजिए जो गोरखपुर में खड़ा है अपने पैरों पर। माफियाओं के को या तो जेल के अंदर भेजने का काम किया गया है या तो उनको परलोक भेजने का काम किया गया। किसी की हैसियत नहीं। यही गोरखपुर है,
ये वकालत लोग करते हैं ना, इसी गोरखपुर के अंदर व्यापारियों को लूटा जाता था, व्यापारियों के अपहरण किए जाते थे, दिन दहाड़े सूरजकुंड के अंदर डॉक्टर की हत्या की जाती थी, सरकारों के सर पर जू नहीं रेंगता था। आज किसी की हैसियत है, किसी व्यापारी की तरफ आंख उठा करके भी देख ले, किसी डॉक्टर की तरफ आंख उठा करके भी देख ले, आंख उठा करके देखेगा उसके पहले ही उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने खड़ी करी है। किसी की हैसियत नहीं है कि किसी हमारी माँ बेटी की तरफ तिरछी नज़र उठा करके देख ले। पहले क्या होता था, इधर कोई आ जाए अगर नौका बिहार की तरफ 2017 के पहले, तो हमारी बहनों के दुपट्टा खींच लिए जाते थे, उनके हाथ को पकड़ करके उनको छेड़ा जाता था। आज किसी की हैसियत हो तो जरा छेड़ के देखे, अगले चौराहे पर अगर उसके लाश न गिरी हो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये लोग कुछ भी कहेंगे। बातों बातों में उन्होंने कहा कि 4 लेन बनता है तो उसे विकास नहीं कहते हैं। किसी शहर में बड़ा संस्थान एम्स आता है तो उसको ये डेवलपमेंट नहीं मानते। ये डेवलपमेंट किसको मानते हैं? डेवलपमेंट ही मानते हैं कि जब दारू के ठेके मोहल्ले मोहल्ले में खोल दिए जाएं और उस दारू के भ्रष्टाचार में इनके नेता जेल जाते हैं तो इसको ये विकास मानते हैं। कहा जाता था ना, वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर पैदा हुआ था देश के अंदर जब कोरोना का ये महामारी आई थी, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर पूरे देश के अंदर आया। इन्होंने तो एक नया कल्चर पैदा कर दिया है कि वर्क फ्रॉम जेल, और जेल से भी ये देश को चलाने की बात करते हैं। ये लोग क्या बात करेंगे भाई? हर तरह का भ्रष्टाचार किया इन्होंने। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना के आंदोलन से पैदा होकर के ये लोग आए, लेकिन क्या किया? जहां इनको मौका मिला वहीं लूटने का काम किया, सिर्फ लूटने का काम किया देश के संसाधनों को। आज डेवलपमेंट के ऊपर पूरा गोरखपुर, डेवलपमेंट के ऊपर पूरा उत्तर प्रदेश और डेवलपमेंट का पूरा मानक पूरा देश में खड़ा हो रहा है। आज देखिए एक्सप्रेसवे बनता है इस देश के अंदर, तो भारत में एक स्टेट के अंदर नहीं, पूरे दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से एक्सप्रेसवे बनाने का काम अगर कहीं होता है तो हिंदुस्तान की सरजमी पर होता है। हिंदुस्तान को कहा जाता था कि सपेरों का देश है, लेकिन आज डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में पूरे दुनिया में नंबर 1 पर भारत खड़ा है। भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा इनसे देखी नहीं जाती, भारत के बढ़ती हुई शक्ति इनको देखी नहीं जाती। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया कह रहे हैं कि आपके जो नेता हैं वो जेल चले जाते हैं, भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार में ही जेल चले जाते हैं। देखिए, सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा में शामिल हो गए। जिस कांग्रेस को ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, अब भाजपा जो है कांग्रेस युक्त हो गई है। इनके आधे से अधिक सांसद जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जो मुख्यमंत्री लिप्त था, जो मंत्री लिप्त थे, जिसको चक्की पिसिंग घिसिंग ये कहते थे, आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं चक्की पिसिंग घिसिंग, और कल वही अजीत पवार भाजपा में शामिल हो जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि सारे भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा लेकर के ये अपने बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल करके आज चिकने बने हुए हैं। ये क्या भ्रष्टाचार पे बात करेंगे? भाई ने हमारे कहा कि सीवर लाइन बन रहा है, सीवर लाइन गुजरात के रंगा बिल्ला की कंपनी आकर के बना रही है, उसमें एक लेबर भी आपके उत्तर प्रदेश का हो तो बताइए। और कितने अरब का घोटाला ये होगा, ये जांच का विषय होगा जो ये सीवर लाइन की बात कर रहे हैं। और सीवर लाइन सबसे फेल व्यवस्था है। जब पूरे विश्व में कहीं सीवर लाइन सक्सेस नहीं हुआ तो ये यहाँ पे सीवर लाइन सक्सेस करने की बात कर रहे हैं। सीवर लाइन जिस दिन बैठेगा उस दिन घरों में लोगों के उल्टा पानी बहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सीवर लाइन की बात तो करे ही ना, ये सीवर लाइन की बात करने से आपको मैं बताऊं, किस गली मोहल्ले में चले जाइए, गड्ढे ना खुदे हो, पैसे की बर्बादी ना हो रही हो। आपको एक एक सड़क पे 2-2 भुगतान इस नगर निगम ने किया है। अभी मुख्यमंत्री जी के वार्ड में एक सड़क बन रही है रामलीला मैदान में, उस सड़क को 2 लेन और 4 लेन की बात करके पैसा बता दिया गया और फिर इसी समय वहां पे नाला बन रहा है। आप बताइए नाला क्यों बन रहा है जब फिर उसको तोड़ करके चौड़ा करना है? यह केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो कह रहा है कि कोई माफिया का नाम बता। माफिया, बस मैं अब आप आए हैं सही बात पे। स्वजातीय माफिया सारे बाहर घूम रहे हैं। केवल ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, केवल अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है और इसको ये लोग खुशी मना रहे हैं। एक भी स्वजातीय इनका जो माफिया शहर का है या पूर्वांचल का है या उत्तर प्रदेश का है जेल में हो तो बताइए आप हमको। ये लोग उनको ईडी सीबीआई पुलिस की धमकी दे करके अपने पक्ष में करा ले रहे हैं और उनको जेल में खुलेआम छोड़ दे रहे हैं, जेल से बाहर कर दे रहे हैं या जेल के अंदर उनको सुरक्षित कर दे रहे हैं। ये होता है, शर्म नहीं आती है इस तरह की बात करते समय कि माफिया खत्म हो गया, मच्छर खत्म हो गया। माफिया और मच्छर खुलेआम उसी तरह से हैं। आप 15 दिन का अखबार उठा देख लीजिए, लड़कियों के साथ बलात्कार का खबर नहीं है क्या? लोगों की हत्या का खबर नहीं है क्या? बस अब यही है कि मीडिया पे इसकी चर्चा नहीं होती है और ये लोग केवल और केवल ताश का माल बना करके, केवल चिल्ला करके और गलत बातों के ऊपर अपना पर्दा डालते हुए भ्रष्टाचार नहीं है, सुरक्षा है। अरे इतनी सुरक्षा है। जवाब जानेंगे इसका, लेकिन जो राकेश जी हैं कुछ सुनाना चाहते हैं, उनके बीच चलते हैं। और देखा जाए तो अब वोट देने में बहुत कम वक्त बचा है, हमारे दर्शकों के लिए क्या सुनाना?
देखिए मैं यही कहूँगा कि लोकतंत्र के महापर्व अब की धुआंधार होई, लोकतंत्र के महापर्व अब की धुआंधार होई। अरे मली है खाली हाथ विरोधी भाजपा 400 पार होई, मली है खाली हाथ विरोधी भाजपा 400 पार होई। तो देखिए विरोधियों को अपनी बात है, हर आदमी की अपनी दुकान है, हर अपनी दुकान सजाया हुआ अपना सामान बेच रहा है। और एक अभी मेरे भाई ने कहा भ्रष्टाचार की बात किया, तो मैं यही कहूँगा कि जब चोर कोई चोरी करता है तो सबसे पहले वही भागता है, चोर 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 कहते चिल्लाते वही भागता है, उसके पीछे सब लोग भागते हैं, लेकिन खुद ही चिल्लाता है कि चोर 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 चोर। आज आप सब जान रहे हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हो जेल के अंदर हैं, उनका मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, उनका मंत्री जेल के अंदर है, और वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। क्या भैया ये तो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि का आरोप लगा रहे हैं। जाति के अलावा विपक्ष के पास बचा क्या है? जाति की जब बात हम करते हैं तो हम कहते हैं कि किसान हमारी जाति है, हम कहते हैं महिला हमारी जाति है, युवा हमारी जाति है, हमारा जाति है। जाति के ऊपर ये लोग केवल जाति के ऊपर समाज को बांटते हैं। देखिए इनकी राजनीति का जो एक फंडा है ना कि हिंदू समाज को जाति के नाम पर बांटो और मुसलमान का तुष्टीकरण करो, ये अब चलने वाला नहीं है। देश की जनता समझ गई है, 2014 में समझी थी तो एक भी व्यक्ति इनके वोट बैंक का संसद में नहीं पहुंचा था। आज स्थिति जनता समझ रही है सारी। इनके बहकावे में जाति के ऊपर नहीं, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। अपराधी अपराध करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा या एनकाउंटर होगा। हमारी सरकार ने यह स्थापित किया है। ये कहते हैं कि जाति देख करके उनका न्याय करो, जाति देख करके कार्रवाई करो। जाति देख करके कार्रवाई नहीं होती। ईडी और सीबीआई पे प्रश्न खड़ा करते हैं। 2010 से 2014 तक केवल 28 लाख रुपए ईडी जो है जब्त करती है अपराधियों से, इन भ्रष्टाचारियों से। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो 34,000 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपया ईडी उपलब्ध कराती है, इन भ्रष्टाचारियों की चंगुल से निकालती है। और नोटों के पहाड़ तो हम सबने देखा ही, आप सब ने ही दिखा है, मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों ने देखा। तो ये कहते हैं कि जो नोटों का पहाड़ दिख रहा है इनके घरों से निकल रहा है, उसको निकालिए मत, आप चुप हो जाइए। तो ये चुप होने वाली, चलिए बात कर लेते हैं। जिस तरह से कह रहे हैं कि सड़कें बनती हैं वहाँ भ्रष्टाचार होता है, और मुख्यमंत्री के शहर में इस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहें? गलत आरोप है। आप पूज्य महाराज जी के आचरण के बारे में, व्यवहार के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यवहार में भारत के ही लोग नहीं पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि इनकी सरकार पारदर्शिता के साथ चल रही है, इनकी सरकार ईमानदारी के साथ चल रही है। जो लोग इस देश के प्रगति में ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो लोग बेईमानी कर रहे हैं इस देश में, जो इस देश के प्रगति में बाधक हैं, वो जेल में बंद हैं। ये आरोप एकदम निराधार है। देश जानती है, गोरखपुर की जनता जानती है कि महाराज जी ने जो इस गोरखपुर को सजाया है, संवारा है, इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी उपलब्धि ईमानदारी से ही हो सकती है, कर्मठता से ही हो सकती है। जो भी हमारे भाई आरोप लगा रहे हैं, अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली स्थिति है, वो कहीं ज़मीन पर है नहीं। उनको पता चल गया है कि 2024, 2014, 2019, 2022 से बड़ी जीत भाजपा को इस बार 24 में मिलने जा रही है। बड़ी जीत के साथ मोदी जी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री पद का बागडोर संभालने जा रहे हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया, इन 10 सालों में कितना विकास दिखता है अगर गोरखपुर की बात करें तो? देखिए 10 साल आपके हो गए, पूर्ववर्ती सरकारों को रास भी नहीं आ रही है। पूर्व सरकार जो इनकी सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार, सपा की सरकार, ये लोग जान रहे हैं कि अब विकास के मुद्दे पर हम बात करने को तैयार नहीं है। लोग हैं, यही गोरखपुर है, आप देख लीजिए, गुंडा माफियाओं का ये गोरखपुर था। लेकिन 10 सालों में जो विकास हुए, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 बजे रात को महिलाएं घूम रही हैं, मज़ा है क्या कोई दिल छेड़ दे उन लोगों को। और इन लोगों को ये लग रहा है कि फिर हम सरकार में आएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन अपराधियों का कहीं जगह नहीं है। और विकास के मामले में तो आप देख ही रहे हैं, 50 साल बाद हम युवा कभी सोचे नहीं थे सपने में कि ये विकास होगा। लेकिन धन्य है भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी
और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने विकास की एक नई श्रृंखला, और ये सारे आसार दिख रहे हैं। विकास आप सबके सामने है, कुछ कहना नहीं इसमें। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया कुछ सुनाना चाह रहे थे? हाँ, जैसे एक तो देख रहे हैं माहौल की गर्मी अलग है, चुनावी माहौल गर्म अलग है, और आपका डिबेट भी काफ़ी गर्म माहौल में चल रहा है। लेकिन हम लोग तो एक ही बात जान रहे हैं भैया, हम लोग बस एक ही चीज़ जान रहे हैं, और वो ये सारे लोग जान रहे हैं इस बात को, लेकिन बस कह नहीं रहे हैं कि ये है जन जन की ललकार, मोदी जी फिर से आएंगे। ये है जन जन की ललकार, मोदी जी फिर से आएंगे। और ऐसे नहीं आएंगे, 2-4 नहीं इस बार 400 पार आएंगे। 2-4 नहीं इस बार 400 पार आएंगे। हमारी तरफ से तो यही है भाई माहौल ठंडा करने के लिए। भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं कब से जो है? देखिए, आपने छिपकली देखा है? छिपकली कीड़े मकोड़ों को खाने के बाद महापुरुषों के तस्वीर के आगे आगे छुप जाती है। तो ये जितने भ्रष्टाचारी हैं जो इस भाजपा सरकार में, चाहे मेयर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे सांसद हो, चाहे अधिकारी हो, ये सब भ्रष्टाचार का पैसा खा करके ये सब जाके योगी जी के पीछे और मोदी जी के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन इससे भ्रष्टाचार नहीं खत्म होता है, छिपकली की वो आदत नहीं खत्म होती है। वो छिपकली भ्रष्टाचारी मानी जाती है कि उसने कीड़े मकोड़े को खाया है। दूसरा चीज ये कहना चाहूंगा कि आपने, हमारे एक भाई ने कहा जातिवाद हम लोग करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। निषाद समुदाय का वोट दलाली के चक्कर में एक दलाल को लगा करके निषाद समुदाय का वोट इकट्ठा करके उसको मंत्री बना करके, उसके लड़के को सांसद बना करके, उसके लड़के को विधायक बना करके ये लोग जातिवाद की बात करते हैं। ये लोग जातिवाद करके निषाद समुदाय को जोड़े ताकि निषाद समुदाय इनके साथ आ जाए। लेकिन मैं इस बार की बात आपको बताता हूं, एक भी निषाद इन लोगों को वोट देने वाला नहीं है। और जो दलाल बना था डॉक्टर संजय निषाद, जो दलाल बना था डॉक्टर संजय निषाद, वो इस बार शहर में घूम नहीं पा रहा है क्योंकि जनता उसको खोज रही है। निषाद समुदाय के साथ जो उसने धोखा किया है उसको खोज रही है। निषाद समुदाय इस बार भाजपा को वोट नहीं देगा। चले कुछ और भैया आएंगे आपके पास आएंगे। भैया जिस तरह से कह रहे हैं जात की राजनीति, तो ये जात की राजनीति जो हो रही है, तो क्या लगता है ये कितना प्रभाव करेगा? भैया मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, लगता है पार्टी विशेष के लोग ज्यादा आए हुए हैं, और अभी आपने भी एक पार्टी के प्रतिनिधि को किया है। मैंने पहले ही कहा है कि लगता है चुनावी घोषणा पत्र विद्वानों का अभाव है लिखने में। अरे ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव के खेते मेड़े की हमने देखा झगड़ा किए हैं कि नाली नहीं बना था, हव नहीं बना था। लोकसभा में सरकार ऐसी लेके जाइए जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पे हमारा मान बढ़ाए। आज देख लीजिए, सत्य निष्पक्ष आप कह सकते हैं, यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ है, भारत की ही देन है कि एक 18 बरस का लड़का तिरंगा झंडा लेके चलता है, दोनों सेनाएं हट जाती हैं और बड़े आराम से वो निकल जाता है। तो ये राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय नीति का है। अभी एक मेरे भाई ने कहा है कि उनको आरोप लगाया गया कि उनके मुख्यमंत्री जेल में है, एन है, तो वो कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं उनको हटा देंगे। ये मुद्दे छोड़ो, तुम्हारे पास राष्ट्रीय मुद्दा क्या है, इस पे चर्चा करो कि राष्ट्रीय स्तर पर तुम्हारी विदेश नीति क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति और उत्थान के लिए आएंगे आपके पास आएंगे। अगर बात की जाए तो यहाँ से काजल निषाद लड़ रही हैं, और निषादों की बात अभी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि निषाद को ठगा जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने जो निषाद समाज को सम्मान दिया है, अभी भाई साहब ने आपने कहा कि हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपको रास नहीं आ रहा है। निषाद समाज का जो सम्मान बढ़ रहा है, हमारे कैबिनेट मंत्री में निषाद समाज, हमारे राज्यसभा में निषाद समाज, हमारे विधानसभा में निषाद समाज, हमारे चेयरमैनों में निषाद समाज, तो आपको रास नहीं आ रहा है। आप लोग ये सोच रहे हैं विपक्षी कैसे निषादों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की धन्य है जो गॉड ऑफ फादर निषाद समाज के हैं। उन्होंने निषाद समाज को जो एक बड़े पैमाने पर आज सम्मान देने का काम किया है, मैं समस्त निषाद समाज साथियों की तरफ से उनको शुभकामना देना चाहता हूं। आएंगे आपके पास। राकेश जी कुछ सुनाना चाह रहे हैं क्या भैया? नहीं, अब ऐसा है कि अब तो माहौल बहुत गर्म हो गया है, और अंत में जो है, जो इस पूरे माहौल का निष्कर्ष है
वो निष्कर्ष हम लोग बता रहे हैं कि यह बड़ भाग चुनौआ आइल बा, बड़ भाग चुनौआ आइल बा, फिर कमल खिली फरियाइल 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 बा। अरे गोरखपुर ई चमक गइल बा, गोरखपुर ई चमक गइल बा, फिर एके चमकइहा हो, कमल पर बटन दबइहा हो, रवि किशन के विजय बनइहा हो। देखिए ये माहौल कितना गर्म हो चुका है, माहौल गर्म हो चुका है। और बात की जाए तो गोरखपुर का क्या माहौल है, हमने लोगों से बातचीत की और उनके मुद्दे जाने कि आखिर क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के तहत वोट करेंगे। ब्रिजल समरसा के साथ विनय सिंह, न्यूज नेशन गोरखपुर। ब्रिजल समरसा के साथ विनय सिंह, न्यूज स्टेट गोरखपुर।